सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है कि यदि आपने नामदान ले लिया है और नामदान लेने के बाद में यदि आप भजन पूजा नहीं करते हैं तो आपकी भक्ति का कोटा पूरा नहीं होगा, और जब तक आपकी भक्ति का कोटा पूरा नहीं होगा तब तक आपको बार बार मानव जीवन मिलता रहेगा। सुनिए आज का सत्संग हमारे पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से। इसमें जन्म ही नहीं रहा होगा, आप तो मर करके दूसरी बार संगत में आए हो। नामदान तो पिछले जन्म में भी मिला था आपको, लेकिन आप भक्ति नहीं कर पाए, मर करके फिर आ गए, फिर संगत में आ गए। नहीं काम पूरा होगा, फिर मरकर तीसरी बार आओगे। गुरु महाराज पुराने सत्संगियों के बारे में कहते थे कि मेरी संगत में साहब कबीर के जमाने की भी आत्माएं पड़ी हैं, बार बार जन्मना, बार बार मानव जन्म मिला, इनको भी काम नहीं हो पा रहा। भजन और भक्ति का कोटा तब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये जीव अमर देश सतलोक अब जाने वाले नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल निर्मल होकर जाओगे आप। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक कोई कपट रहेगा, थोड़ी भी मैल रहेगी, अमर देश सतलोक का रास्ता आपके लिए बंद कर दिया गया है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। नो एंट्री। इसको यहां पहले निर्मल करो, चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म, चाहे 10 जन्म। उसे 4 जन्म का कोटा महात्माओं ने माना। फंसे तो हम लोग बड़ी बुरी तरह है। ये कलयुग है। कल माने मशीन होता, सिस्टम, मशीन। यानी यहां देखो, काल प्रभु ने सिस्टम बनाया है। टाइम और पीरियड को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग मशीनों का युग, इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, बौद्धिक युग। इसमें सारे काम मशीनों से होने लगेगा। सतयुग में शुरू होकर अंदर का विज्ञान इसमें बाहर आ जाएगा। विज्ञान तो असली अंदर में है, लेकिन कलयुग आते आते ये सारा साइंस विज्ञान बाहर आ जाएगा। भौतिक विज्ञान, इसको भौतिकी विज्ञान कहा जाएगा। भौतिकी धरातल पर अंदर के विज्ञान में भी वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट। अंदर के विज्ञान में भी शब्द और प्रकाश का ही महत्व है, इंपॉर्टेंस है। बाहर के विज्ञान में भी आप देखोगे वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ करंट है। ये जितना आप इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, बिजली, ये सब देख रहे हो, सारी दुनिया की चकाचौंध, ये सब शब्द और प्रकाश का ही विज्ञान है। लेकिन धोखा क्या हो गया? अंदर के विज्ञान को बाहर कर दिया गया। अब हमको बाहर में विश्वास हो गया, अंदर का विश्वास ही नहीं होता। सब लोग बहिर्मुख हो गए। ये सब काम काल प्रभु ने बड़ी चतुराई से कर दिया। इसको कलयुग कहा गया। और क्यों किया कलयुग में ऐसा? कहा भाई कलयुग संतों का युग है, इसमें संत अवतार होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया को बुलाकर कहा कि भाई हमारे 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनको आदेश करो। ये कुछ दैवी आत्माएं, विशिष्ट आत्माएं इस कलयुग में धरती पर उतार दो, और ये अंदर के विज्ञान को बाहर करने की इनके अंदर क्षमता हो। ऐसी ऐसी वैज्ञानिक खोज कर दे, ऐसी ऐसी रिसर्च करेंगे। गोया लोग इंटरनल नहीं होंगे, दिव्य दृष्टि वाले नहीं होंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल, इनका बौद्धिक विकास इतनी तेजी, इतनी ऊर्जा, एनर्जी, क्षमता हो कि अणुबम, परमाणु बम भी बना सके। देख करके दुनिया दंग हो जाए। इसी में फंसाया जाएगा सबको, क्योंकि जब संत अंतर के विज्ञान की बात करेंगे, स्पिरिचुअल साइंस, उस समय दुनिया जो है इंटेलेक्चुअल साइंस में भटक जाएगी। लोग इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर, ट्यूटर, मास्टर बन जाएंगे। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ये विद्या अविद्या बन जाएगी। अंदर का विज्ञान बाहर का विज्ञान बन जाएगा, जीव बहिर्मुख हो जाएंगे।
ये संतों के सत्संग के अंदर के विज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। ये सब इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, वकील, जज, रजिस्टर बनने के चक्कर में होड़ मच जाएगी। कोई पूजा पाठ, भजन, भक्ति, संतों के विज्ञान को लोग भूल जाएंगे। और देखो काल प्रभु की चतुराई काम कर गई आद्या महाशक्ति ने। कलयुग लगते ही सबसे पहले तो तमाम लोगों को उतार कर आने एक धर्म खड़ा करवा दिया। इसके बाद देखो जब मुसलमानों का राज चल रहा है, सारी दुनिया में धर्म के नाम पर कोहराम मचा है, उसी समय ऐसी आत्माएं उतारी जा रही हैं जिनका इंटेलेक्चुअल डेवलप, उनके पास इतना बौद्धिक ज्ञान, गजब की बात है। उनको कोई पढ़ाने लिखाने वाला भी नहीं, फिजिक्स की कोई किताब नहीं, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी, साइंस, विज्ञान, आज के 500-600 वर्ष पहले कोई किताब नहीं। अभी राजा महाराजा हाथी घोड़ा से काम कर रहे, तीर तलवार धनुष बाण से लड़ाई हो रही। और तब तक देखो यूरोप की तरफ ये विज्ञान कहां उतरा, भारत में नहीं। ये दिव्य आत्माएं, विशिष्ट आत्माएं, बने रहिए वीडियो के आखिर तक। इनको देवलोक से उतारा गया, भर दिया ऐसा ज्ञान विज्ञान, ब्रेन माइंड, दिमाग तेज करके। दिमाग का अंतर कितना होता आप समझ रहे हो आपने? कोई बच्चे पैदा होते, सब पैसा आपके पास, सब कुछ है, आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो। कितना कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में आप भेजो, और कोई बच्चे देखो तुरंत उनका इंजीनियर, डॉक्टर, माँ बाप गरीब हैं फिर भी बन जाते, कलेक्टर बन जाते। ये ब्रेन माइंड दिमाग, यानी दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा, जिसको रूह कहते, सिचुएटेड है। इसके राउंड सर्किल में जैसे सूरज के चारों तरफ हमारी ग्रहें और पृथ्वी ये सब चक्कर लगा रही, ऐसे आत्मा के सब गोले गोल है मामला। चंद्रमा, सूरज, धरती का चक्कर, हमारी धरती माता सूरज का चक्कर, ये सूरज गैलेक्सी का चक्कर, गैलेक्सी और गैलेक्सी का चक्कर, बड़ा भारी यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ऐसे हमारी आत्मा के चारों तरफ राउंड सर्किल में, राउंड सर्किल का मतलब गोलाकार, गोलाकार माने अंडाकार, पूरा गोल नहीं, अंडाकार लेकिन है गोल। रेडियस परिधि पर पॉइंट बने हैं, और इस पॉइंट पर मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, अहंकार, ये चतुर्थ अंतःकरण इसको कहा जाता। हमारे लाइफ और जीवन को चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, इस सिस्टम और औजार बनाया गया। आत्मा की ताकत मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को यहां मिलती है, खींचते हैं ये। जैसे धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही तो सूरज से ऊर्जा एनर्जी खींचती, ऐसे हमारी आत्मा का ऊर्जा एनर्जी प्रकाश मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण खींच रहे, और खींच करके हमारी इंद्रियों को सप्लाई करते, आंख को, कान को, जबान को। जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोलने लगती है, कान सुन रहा है, आंख देख रही है। हाथ पैर की सारी क्रियाएं, हार्ट को, किडनी को, लेंस को, सबको, हार्ट में जाता तो ब्लड में सर्कुलेशन होता है, इसी एनर्जी से। लेकिन इसमें मन, बुद्धि, चित्त का बहुत बड़ा रोल। अब मान लो आत्मा की ताकत बुद्धि को जितना ज्यादा मिलेगी, जैसे सूरज का प्रकाश इस समय बादल नहीं है, आपको पूरा प्रकाश मिल रहा, ठंडी नहीं लगेगी, आपको आनंद आ रहा है। अभी बीच में बादल आ जाए, कोहरा आ जाए तो सूरज का प्रकाश ब्रीफ होगा। ऐसे आत्मा का ज्यादा प्रकाश जब मिलता है बुद्धि को तो ब्रेन माइंड दिमाग तेज हो जाता है, इतना तेज दिमाग। और मान लो बीच में कोहरा आ गया, बादल आ गया, किसका? अब यहाँ कोहरा बादल, यहाँ कोहरा बादल आता है तो कर्मों का। मान लो किसी के कर्म बहुत खराब हैं, ये कर्मों के आवरण और बादल आत्मा पर छाते हैं तो ब्रेन माइंड दिमाग को लाइट रोशनी ऊर्जा कम मिलती है। उन बच्चे बच्चियों को मानव जन्म तो मिलता है, लेकिन ब्रेन माइंड दिमाग उतना तेज नहीं हो पाता, क्योंकि हाँ काले बादल यानी पाप कर्म, काले बादल माने पाप कर्म। काला बादल आ जाए तो सूरज की रोशनी और ब्रीफ हो जाएगी, भूरा बादल रहेगा तो सूरज कुछ चमकेगा। ऐसे मान लो बहुत
कर्म खराब है, पापों की गठरी बहुत भारी है, तो ब्रेन माइंड दिमाग को रोशनी प्रकाश कम मिलता, तो उनको मूढ़मती कहा जाता है। उनको कंकड़ में लगा दोगे उसी की पूजा करेंगे, पत्थर में लगा दोगे वही, उनको अब दिमाग उमाग एक तरह से ही मान लिया जाए, जय शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्तलोके भूई भार भुआ मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। केवल मानव का जन्म भर खोल है, काम उनका बिल्कुल पशु और जानवर का होता, बस पेट भरना, बच्चा पैदा करना, बस सो जाना, एक खाते पीते सोते जन्म गंवा दिया जैसे जानवर करते। एनिमल, अरे कि मनुष्य भी तो एनिमल का, मैं नीचे सोशल एनिमल, थोड़ा अंतर है। एनिमल प्राणी है, मनुष्य भी जैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला, लेकिन मैं नीचे सोशल एनिमल, यही इंटेलेक्चुअल डेवलप की संभावना, यही आदमी को जानवर से अन्य जोनियों से अलग करती है, डिवाइड करती है। और अगर मान लो उसको नहीं समझ पाए, उसी तरह से जीवन बीत गया। इसीलिए कहते भाई ये देखो काल का चक्र चला, कलयुग आते आते जब संत अवतार लेंगे, जीवों को कितने जाल में डाल दिया। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोज आप सभी लोगों को सत्संग से जुड़े हुए मिल सकें।